गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की 4th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में, पालमपुर विलेज के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 ये तीनों नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले इनको देखें, तभी आपको आगे का ये पार्ट्स हमारा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, विल द लैंड सस्टेन। ओके, विल द लैंड सस्टेन। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ द नेसेसरी टू केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। कह रहा है कि जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। और साइंटिस्टों की रिपोर्ट ये बताती है कि जिस तरीके से आज हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं मतलब ट्रैक्टर, थ्रेसर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इनका यूज़ जो करते हैं, इनके ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है ना, वो हमारा यानी कि लैंड है, वो ख़राब होता जा रहा है। इन मैनी एरियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशंस इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। बहुत सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशंस स्टार्ट हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशंस में बहुत केमिकल वाली चीज़ें यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शंस को ज़्यादा करने के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशंस की वजह से जो सोइल की फर्टिलिटी है, जो सोइल की पैदावार क्षमता है, ठीक है, वो ख़त्म होती जा रही है। सोइल जो है बैरन होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और किसकी मेन कारण क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि जो हम खाद यूज़ करते हैं ना, पहले क्या होता था, गोबर का इस्तेमाल करते थे खाद के रूप में। हम खेतों में गोबर डालते थे और वो खाद का काम करता था। लेकिन आज क्या है कि प्रोडक्शंस को तेज़ी से करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। आपने देखा होगा छोटे छोटे वाइट दाने आते हैं, वो किसान जो है अपनी मुट्ठी में भरकर पूरे खेतों में फेंकते हैं। वो एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र्स है जो सोइल की फर्टिलिटी को लगातार कम करता जा रहा है। ओके, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। और ये भी हो रहा है कि लगातार मॉडर्न फार्मिंग करने की वजह से, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इरीगेशन के लिए। इरीगेशन मीन्स सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा पानी के लिए वो ट्यूबवेल लगाते हैं और ट्यूबवेल से सारा पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। डिप्लीट मीन्स कम होता जा रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। आपने देखा होगा जो हमारे ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जैसे सोइल, जैसे ग्राउंड वाटर, वो हज़ारों हज़ारों सालों में जाके, बहुत सालों में जाके बनते हैं। ठीक है, वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार ये ख़राब हो गए तो उनको रिस्टोर, दोबारा से स्टोर करने में बहुत टाइम या बहुत समय या नहीं भी बन पाते हैं। ठीक है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें इनका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम में कि जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसोल्व इन वाटर्स एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा केमिकल्स होता है जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर तुरंत घुल जाता है और एकदम से प्लांट को क्या देता है? मिनरल प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं बहुत तेज़ी से और ज़्यादा पनपते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सोइल फॉर लॉन्ग। लेकिन ये क्या कर देता है? सोइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर जो है हमारा अंदर, उसकी करता है वो पोल्यूट। देखो, अगर सपोज़ करो खेत है, खेत में हमने चावल बो रखे हैं और चावल में हम सूखा से मूंजी बोलते हैं ठीक है, उसमें हमने मूंजी लगाई हुई है और हमने वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र लगाया। जो पानी में वो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो घुल गया। अब उसने दो तरीके से हानि पहुँचाई इस केमिकल फर्टिलाइज़र। एक तो हमारे जो सोइल की फर्टिलिटी को ख़राब किया। दूसरा, जब ये पानी में घुला हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र ग्राउंड वाटर अंदर, धरती के अंदर जाएगा, तो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसको भी पोल्यूट करेगा। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड की। कल्टीवेटेड लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप देख सकते हैं किसी को तो छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और किसी को बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं ज़मीन के, ठीक है, खेती करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स को किस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको पता ही है, कहना चाह रहा है ये कि आपको पता है
कि फार्मिंग यानी कि फार्मर के लिए खेती करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए रोजगार का और घर को चलाने का साधन ही बस वो है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसको खुद को काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करने के लिए लेबर लगा लेते हैं। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अगर आप देखेंगे पालमपुर में 1/3 फैमिली जो थी, यानी कि 450 फैमिली टोटल थी, तो 1/3 कितनी हो गई 1/3 हो गई 150, यानी कि 150 फैमिली जो थी ऐसी फैमिली थी जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन थी ही नहीं। तो बची कितनी फैमिली, 300 फैमिली। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। 300 बची हुई 300 फैमिली में से 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, और कितनी कम थी, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन थी। कल्टिवेटेड ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम इन द फार्मर फैमिली। और 2 हेक्टेयर में जब वो काम करते थे तो उनके पास इतना भी अनाज या कुछ नहीं आता था कि वो अपनी फैमिली को चला सके, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही बहुत कम थी। उसके बाद देखेंगे आप, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर्स। दीज आर कल्टिवेटेड बाई स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया विलेज इज कवर्ड बाई द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. Few large farmer have land extending over the 10 hectare or more. कह रहा है कि 300 फैमिली में से 240 फैमिली तो ऐसी थी जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, और वो भी 2 हेक्टेयर से कम। बाकी बची हुई 60 फैमिली ही ऐसी थी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और कुछ तो उसमें से ऐसे भी थे कि जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे लैंड हैं, छोटे छोटे आप देख रहे होंगे जो कोने में दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे लैंड हैं किनके हैं, ये जो 300 में से 240 फैमिली के जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम, और किसी के पास यानी कि 60 फैमिली ऐसी थी जिनके पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और कुछ के पास तो इतने भी थे कि वो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी, ओके। और 150 फैमिली ऐसी थी जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी, वो दूसरे के यहाँ पर खेतों में काम करते थे, ओके। नेक्स्ट 5th हेडिंग है हमारी, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करते था। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी वेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। देखो 4 प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ थी जो मैंने पहले वाले पार्ट्स में बताई हुई थी। कौन कौन सी, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, चौथा ह्यूमन कैपिटल। हमने अभी अभी लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करवाता था, कहाँ से आती थी, पालमपुर के अंदर। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू द वर्क ऑन देयर फील्ड। कह रहा है कि जिसके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, ठीक है, उनकी पूरी फैमिली ही वर्क करती थी। इसका मतलब है पूरी फैमिली एज ए लेबर वर्क करती थी अपने ही खेत में। लेकिन जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी वो जो है लेबर को हायर कर लेते थे, लेबर को किराए पर लेते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। लेकिन जिसके पास ज़मीन कम थी वो पूरी फैमिली ही वहाँ पर वर्क करती थी एज ए लेबर, ओके। नेक्स्ट है, फार्म लेबरर कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो फार्म लेबर, खेतों में काम करने वाली जो लेबर थी, कहाँ से आती थी, या तो वो लेबर थी जिनके पास बिल्कुल भी खेती नहीं थी, ज़मीन ही नहीं थी, जैसे कि 150 फैमिली थी। बाकी उन वहाँ से भी लेबर आती थी जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन थी, और वो कितनी फैमिली थी, 240। वहाँ से भी लेबर मिल जाती थी बड़े बड़े खेतों में काम करने के लिए। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपके जो ऊपर के जो सारे जो चैप्टर्स, जो सारे पार्ट्स हैं, मैं इसको कंप्लीट करा चुका हूँ। आप इसे पूरा करें। हमें तेज़ी से नहीं चलना है, हमें आराम आराम से चलना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ आपके 4 चैप्टर हैं, और हमें 4 चैप्टर इस तरीके से करने हैं, चाहे हम आराम आराम से करें लेकिन हमें पूरा समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये चारों करें बहुत ध्यान से, ठीक है। चैप्टर के फिनिश हो जाने के बाद मैं आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर, इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए।
आई होप कि आपको ये आप जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर इसको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पर शेयर भी कर सकते हैं। ओके।